जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। सबसे पहले तो स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको दोस्तों। दूसरी बात यह है कि आप सब लोगों ने पूछा ये हो क्या गया ये सब। कल मैंने टीसीडी हिंदी भी रिकॉर्ड नहीं करा और टीसीडी इंग्लिश की भी रिकॉर्डिंग मैंने नहीं करी, जो चाणक्य डायलॉग्स हिंदी और इंग्लिश की। दोस्तों ये एलर्जी हो गई मुझे और थोड़ा सा मुंह के अंदर भी अल्सर्स हो गए हैं। सो आई एम फेसिंग सम प्रॉब्लम टॉकिंग, लेकिन मैं कोशिश करूंगा आज, क्योंकि आज एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है, बड़ा स्पेशल दिन है। तो मैं वापस आया हूँ। सोच रहा था छुट्टी ले लूँ, लेकिन बोला कि नहीं यार, आज आना पड़ेगा कैमरा के आगे, आज जरूरी है। तो दोस्तों कुछ हथियारों के ऑर्डर, जिस तरीके से हम आपको हर समय खबर लाते हैं कि सरकार लगातार दर लगातार हथियारों के ऑर्डर दे रही है। कौन कौन से हथियारों के ऑर्डर दिए हैं, एक तो हम ये आपको खबर बताएंगे कि कौन से हथियारों के ऑर्डर दिए। दूसरी बड़ी बात यह है कि क्यों सरकार ऐसा कर रही है, क्यों आखिर इतनी होड़ क्यों लगा दी मोदी सरकार ने कि ये भी खरीदो वो भी खरीदो, और जिसमें से 90% कह रही है कि नहीं भारत के अंदर ही बनाओ, भारत के अंदर ही बनाओ, भारत के ही जो फैक्ट्रीज हैं वो बनाएंगे हथियार। इन सब का कारण क्या है ये आज मैं समझाने की कोशिश करूंगा। पहले मैं आपको खबर सुनाता हूं। 21,000 करोड़ की 21,000 करोड़ 21,000 करोड़ की डील हुई है 230 सुखोई जेट इंजन्स की। सुखोई 30 हमारे पास जेट्स हैं, रशियन ओरिजिन के हैं। अब प्रॉब्लम ये आती है कि रशियन जो इंजन्स हैं उनका जो लाइफ साइकिल होता है दैट इज शॉर्ट। वेस्टर्न जेट्स का ज्यादा होता है, रशियन जेट्स का उससे कम होता है, चाइनीज का ना के बराबर होता है। तो हाँ, ये आप जरूर कह सकते हैं कि जो रशियन जेट है वो माना कि फ्रांस के राफेल से या फिर अमेरिकन किसी जेट से सस्ता होगा। तो जब लोग कहते हैं ना कि साहब आपने महंगा क्यों ले लिया, आपको सस्ता जब मिल रहा था वही महंगे सस्ते में जमीन आसमान का फर्क होता है। ये बात है। सस्ता सुंदर टिकाऊ दोस्तों ये भ्रम है, ये छलावा है, ऐसा कुछ होता नहीं है। सुखोई इज एन एक्सीलेंट एयरक्राफ्ट, सुखोई में कोई कमी नहीं है, लेकिन सुखोई के इंजन के लिए अब हमें 21,000 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं, क्योंकि उनका जो इंजन है ये मतलब इट इज एंडिंग और टुवर्ड्स द एंड ऑफ इट्स लाइफ साइकिल। 230 सुखोई जेट इंजन ऑर्डर करे हैं। ये हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड पूरा का पूरा बनाएगा, रॉ मटेरियल के स्टेज से पूरा का पूरा इंजन यहां पे बनाएगा और फिर उसको सप्लाई करेगा जहाजों में लगा के। और सर्विस लाइफ खत्म होने वाली पुराने इंजन की, ये भी हमने बता दिया, कुछ साल लग जाएंगे इस पूरे काम को होने में। और टोटल जो रिक्वायरमेंट है, जो इंटायर सुखोई 30 मार्क 1 की जो फ्लीट है, इनको करीब 950 ऐसे इंजन चाहिए। 950 इंजन चाहिए, जिसमें से हम अभी 230 की बात कर रहे हैं। अब आप समझ लीजिए 1 लाख करोड़ से ज्यादा का डील होगी है। अगर जब पूरे के बारे में करेंगे तो इट विल बी ऑफ दैट लेवल, मैसिव। सिर्फ आप ये देख, क्योंकि हमारे पास सुखोई इतने ज्यादा हैं और एक्सीलेंट एयरक्राफ्ट ऑफ कोर्स, बट ये हमें इंजन की आवश्यकता दोस्तों है। और यहां पे अपग्रेडेशन की बात चल रही है सुखोई की, जिसमें आपके एवियोनिक्स हो गए, रडार हो गए, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की कैपेबिलिटीज हो गई। तो 100 ऐसे सुखोई हैं जिनको अपग्रेड करा जा रहा है। ये भी एक बहुत बड़ी बात है, राइट। इसके अलावा एडिशनल फाइटर जेट्स, हम 12 एडिशनल सुखोई फाइटर जेट्स ले रहे हैं। वो डील 11,000 करोड़ की। एक तो ये हो गया जो मैं इंजन की बात कर रहा हूं। इसके अलावा 12 एडिशनल सुखोई जेट्स हम ले रहे हैं, जिस डील की जो टोटल वैल्यू है वो है तकरीबन 11,000 करोड़ की। और ये भी जल्दी हो जाएगा, अवेटिंग फाइनलाइजेशन। इस पे भी किसी दिन हम लोग बोल देंगे। ये जो जीई की एविएशन की डील थी, जीई 414 जेट इंजन की, इसके बारे में भी हम आपको बता चुके हैं जब मोदी जी गए थे जो बाइडेन से मिले, तो उसके बाद ये डील की बात हुई थी। ये लगेगा तेजस में, जो नेक्स्ट तेजस का फेज आएगा उसमें ये जीई के इंजन लगेंगे। दीज आर फैंटास्टिक इंजन। और इसके अलावा एक भारत में लॉन्ग रेंज ग्लाइड बॉम्ब, ये जो लॉन्ग रेंज ग्लाइड बॉम्ब है जो कि सुखोई 30 से ही फायर होगा, इसका नाम गौरव है और 1000 किलो का गौरव है ये, ठीक है। ये वाला 78 किलो का है, वो वाला 1000 किलो का है। और उसका रेंज 100 किलोमीटर है, 100 किलोमीटर। यानी कि जब वो ग्लाइड करेगा ऐसे और अपने रास्ते में जीपीएस एनेबल्ड है, और जब सुखोई उसको फायर करेगा तो ऐसा नहीं कि सीधे वो ग्लाइड करके अपने आराम से
अपना रास्ता ढूंढ लेगा। इट इज अ प्रिसिजन बॉम्ब बट इट्स अ ग्लाइड बॉम्ब, ठीक है। और ये रिसर्च सेंटर इमराट हैदराबाद में बनाया। अब मैं आपको विश्लेषण पे आता हूं कि आखिर ये करा क्यों है, कारण क्या है इसके पीछे, क्यों लोग भारत में कह रहे हैं कि हथियार खरीदो। दोस्तों आपको पता ही है कि बहुत खतरा है ये चाइना से एक तरफ, और चाइना को पता है कि पाकिस्तान फुस हो चुका है। तो ये चाइना से ढकी छुपी बात नहीं, भारत से भी ढकी छुपी बात नहीं है। लेकिन पाकिस्तान बार बार चाइना के पास जाके बोलता है कि देखो यार, अगर तुम्हारी कभी लड़ाई भारत से होती है, जो कि आज नहीं तो कल नहीं तो परसों होगी, भारत जब तुम्हारी तरफ अपना मुंह करेगा तो भारत की पीठ पे खंजर उतारने का काम चुपचाप हम कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें हथियार चाहिए। तो चाइना को एक एलाय मिल गया, चाइना को एक ऐसा पार्टनर मिल गया जो कि पैसे के लिए बिछ जाएगा, पैसे के लिए जमीन पे लेट जाएगा। समझ मेरी बात है? चीन को एक पार्टनर मिल गया जो जमीन पे लेट जाएगा। उससे क्या होगा मैं आपको बताता हूं। सिर्फ टेररिज्म ही नहीं, देखिए जब दुश्मन हरकत में आता है, आप भी हरकत में आते हैं, चाहे लड़ाई ना हो, इवन इफ देयर इज नो वॉर, दुश्मन हरकत पे आएगा, आप हरकत में आएंगे, क्योंकि आपको लगता है कि अगर लड़ाई होगी तो फिर ऐसा ना हो कि आप ठंडे बैठे। यू ऑल्सो हैव टू मोबिलाइज इफ ही मोबिलाइजेस। इन लोगों ने क्या करना है मैं आपको बताता हूं कि अगर हमारा चीन के साथ वॉर होता है और हमारा फोकस चाइना के ऊपर रहता है, जाहिर सी बात है अगर चाइना के साथ वॉर हुआ, फोकस पूरा का पूरा चाइना के पास रहेगा, हमारा चाइना के ऊपर हमारा फोकस रहेगा। वहां पे पीछे पाकिस्तान लाइन ऑफ कंट्रोल पे, इंटरनेशनल बॉर्डर पे खटपट करता रहेगा कि हमारी भी कुछ फौजें, चाहे वो 10, 15, 20% ही क्यों ना हो, 80% चीन के साथ लगी हैं, 20-25% पाकिस्तान को रोकने में, क्योंकि फिर पाकिस्तान ऐसे दिखाएगा कि हम इंडिया के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है उनको रोकने के लिए ये जो 2 फ्रंट वॉर की हम लोग बात करते हैं, आपने सुना होगा ना, फिर हम 2.5 की बात करते हैं। 0.5 तो देश के अंदर है, अगर हम 2 फ्रंट की बात करें, पाकिस्तान और चाइना, यही वो बात है। वो जनरल बिपिन रावत कहते थे ना 2 फ्रंट वॉर के बारे में, जनरल बिपिन रावत खूब बात करते थे, कहते थे हमें तैयारी, ये वही तैयारी है जो जनरल बिपिन रावत कह रहे हैं। चाहे आर्मी हो, चाहे नेवी हो, चाहे एयरफोर्स हो, इट इज वेरी क्लियर, एकदम क्लियर है कि आपको तैयारी दोनों की तरफ करनी होगी। और यही जो तैयारी है दोस्तों, इसी के लिए बार बार कभी जोरावर आ रहा है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे, कभी कह रहे हैं प्रचंड है आपने लॉन्च कर दिया, कभी कह रहे हैं M777 के और ऑर्डर दे दिए, कभी बोला कि साहब इतने 1000 करोड़ की ये डील है, इतने 1000 करोड़ की, ये सब क्या है? इतने तेजस अचानक बोल दिया कि जी ठीक है जी, हम 7 स्क्वाड्रंस ऑफ तेजस और खड़ी कर रहे हैं, और MiG-21 को हमने फेज आउट कर दिया, लेटेस्ट 4.5 लाओ। अभी बात कर रहे हैं कि राफेल का M वर्जन जो है, मरीन वर्जन यानी कि नेवल वर्जन, उसकी बात कर रहे हैं। और मैं आपको एक और बात बता रहा हूं, मुझे पूरा भरोसा है कि इस साल 2024 में जो 126 एयरक्राफ्ट की डील थी ना, वो भी फाइनल होने वाली है 100%। आप देख लेना, अचानक 15,000 करोड़ रुपए AMCA के लिए डाल दिए, फिर जनरेशन फाइटर के लिए। बात कितने सालों से चल रही थी, अचानक बोला ठीक है 15,000 करोड़ लो, छोटा छोटा काम शुरू करो और पैसा देंगे, शुरू करो तेजी से। ये सारी चीजें चल रही हैं, इसीलिए चल रही है क्योंकि चाइना से दोस्तों, जब मैं कहता हूं, काफी लोग मुझे फोन भी करते हैं, मेल लिखते हैं, मैसेज कर, नहीं मेजर ऐसा होने नहीं वाला, चाइना की इंडिया की ट्रेड है, $125 अरब की ट्रेड है और ऐसा कुछ नहीं होगा, चाइना क्यों $125 अरब अपने खतरे में डालेगा, छोटा पैसा नहीं है। ये सब लोग बोलने की कोशिश करते हैं। यार $125 अरब की जो ट्रेड थी वो तो तब भी थी ना जब गलवान हुआ था, तो 20 भाई हमने खो दिए गलवान में, ये तो तब भी हुआ था भाई। जब पुलवामा हुआ था तब पाकिस्तान के साथ हमारी ट्रेड नहीं थी, जब कारगिल पे पाकिस्तान ने अटैक कर दिया था तब हमारे पाकिस्तान के साथ ट्रेड नहीं थी। फिर जाहिर सी बात है ट्रेड रहती है, लेकिन जंग की आपको तैयारी करनी पड़ेगी, वरना चाइना इट विल कैच यू अनअवेयर्स। किस दिन हम लोग तैयार नहीं होंगे और चीन सामने आके खड़ा हो जाएगा, फिर लोग पूछेंगे यार क्या हुआ, हमें तो लगा था सब ठीक है। सब ठीक नहीं है दोस्तों, सब ठीक नहीं है। और जो डिफेंस मिनिस्ट्री कर रही है, जो फौज कर रही है, बिल्कुल ठीक कर रही है। हमें इसी लेवल की तैयारियां चाहिए।